हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। और आज की हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे कि आप पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर से बाइनरी ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। देखिए, हमें पता है कि हमने अभी तक क्या सीखा है कि अगर आपके पास एक बाइनरी ट्री है या फिर बाइनरी सर्च ट्री है तो आप उससे कैसे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर को निकाल सकते हो। अगर सपोज करो आपके पास आपको पोस्ट ऑर्डर दे रखा है और इन ऑर्डर दे रखा है और आपको कह दे कि आपको इन दोनों को यूज करके आपको एक बाइनरी ट्री बनाना है, सो आप इन दोनों को यूज करके बाइनरी ट्री कैसे बनाओगे इस वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सपोज करो गाइस, मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री फ्रॉम द गिवन पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। कि आपको पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर दे दिया और आपको कह दे कि भाई बाइनरी सर्च ट्री या फिर बाइनरी ट्री बना के दिखाओ। ठीक है, मुझे इससे कह रहा है कि इससे मुझे बाइनरी ट्री को बनाना है। सो मैं कैसे बनाऊंगा? सो देखिए कैसे बनाएंगे। देखो, पोस्ट ऑर्डर का आपको ट्रेवर्सिंग ऑर्डर याद है? पोस्ट ऑर्डर में क्या होता था? ट्रेवर्सिंग ऑर्डर लेफ्ट, राइट एंड रूट, यानी कि पहले लेफ्ट देन राइट देन रूट। एंड इन ऑर्डर का क्या होता था? लेफ्ट, रूट एंड राइट। सो ये आपको याद है। सो देखो, इसको यूज करके मैं देखो कैसे कंस्ट्रक्ट करता हूँ ट्री को। देखो अच्छे से, अब एक बार पोस्ट ऑर्डर को देखो। पोस्ट ऑर्डर में जो आपकी लास्ट नोड होगी वही आपकी रूट नोड होगी, क्योंकि इसके ऑर्डर कहता है कि जो सबसे लास्ट नोड होगी वही क्या होगी? आपकी रूट नोड होगी। सो पोस्ट ऑर्डर में देखो साफ साफ दिख रहा है कि जो लास्ट नोड है वो क्या है? ए। सो जो मेरी रूट नोड होगी वो क्या होगी? ऑब्वियसली ए होगी। अब आपको क्या करना है, आपने रूट नोड का पता लगा लिया, सो उसको यहां से कट कर दूंगा। ठीक है, अब आप आ जाओ इन ऑर्डर में। किस में आ जाओ? इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में देखो ए कहां पर है? ए ये रहा, ए को मैंने कट कर दिया। अब क्या होगा? जो डी बी एफ यानी कि जो ए के जो नोड जो लेफ्ट में है और जो नोड जो ए के राइट में है वो क्या होंगे? बेसिकली लेफ्ट वाले क्या होंगे? अब किसके? राइट लेफ्ट सब ट्री में आ जाएंगे और राइट नोड्स क्या हो जाएंगे? उसके राइट सब ट्री में आ जाएंगे। ठीक है, सो आपको क्या करना है? देखिए, सबसे मैं लेफ्ट सब ट्री को कंस्ट्रक्ट करता हूँ। इसके लेफ्ट में कौन कौन सी नोड्स आ रही है? डी बी एफ एंड ई। ठीक है, डी बी एफ एंड ई। अब आप ऊपर जाइए, ऊपर स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। देखो डी एफ ई बी, ये चारों सेम नोड्स है ना, जो उसके लेफ्ट में आ रही है चारों सेम नोड्स है। अब आपको क्या करना है? इनमें से देखिए सबसे लास्ट में कौन सी नोड आ रही है? कौन सी नोड है सबसे लास्ट में? बी। कौन सी आ रही है? बी। सो क्या करना है आपको? बी क्या हो जाएगा? इसका लेफ्ट सब ट्री का नोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेफ्ट सब ट्री का रूट नोड हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना था? एक मैंने लेफ्ट में देखा मेरी 4 नोड्स आ रही हैं, सो लेफ्ट सब ट्री में जाएंगी। फिर आपको पोस्ट ऑर्डर में देखना कि वही 4 नोड्स है। हाँ, फिर आपको ऑर्डर चेक करना। ऑर्डर में देखिए जो सबसे लास्ट में आएगा तो वो क्या हो जाएगी? फिर नेक्स्ट रूट नोड हो जाएगी। अब दोबारा क्या करिए आप? इन ऑर्डर में आ जाइए। बी इन ऑर्डर में है, बी को काटा मैंने। बी के लेफ्ट में क्या है? डी। एंड बी के राइट में क्या है? एफ एंड ई। यानी कि डी जाएगा बी के लेफ्ट में एंड एफ ई क्या जाएगा? राइट, बी के राइट में। सो डी कहाँ गया? बी के लेफ्ट में। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा डी हो चुका है बेसिकली, डी भी यहाँ पे भी हो गया। अब रह गया एफ ई, यानी कि अब बी के राइट में क्या आएगा? एफ एंड ई। लेकिन कौन सा पहले आएगा वो भी पता लगाना जरूरी है। सो आपको कुछ नहीं करना, वापस पोस्ट ऑर्डर में जाओ। देखिए इसमें कौन सा बचा? एफ एंड ई। एफ एंड ई में से कौन सा लास्ट में आ रहा है? ई लास्ट में आ रहा है। सो ई क्या हो जाएगी? राइट सब ट्री की बी की रूट नोड हो जाएगी। अब दोबारा इन ऑर्डर में ये, अब देखिए ई ये रहा, ई को कट कर दिया मैंने। ई के लेफ्ट में है एफ, सो ई के लेफ्ट में मैंने क्या कर दिया? एफ। सो देखिए अब ये सारी लेफ्ट नोड्स यानी कि लेफ्ट सब ट्री की नोड्स कंप्लीट हो गई। अब बढ़ते हैं राइट सब ट्री की तरफ। ठीक है, राइट में क्या क्या आ रहा है? जी सी एल जे एच के। ठीक है, याद रखना जी सी एल जे एच के। सो पोस्ट ऑर्डर चेक करता हूं मैं। पोस्ट ऑर्डर में क्या है? जी एल जे के एच सी, जी एल जे के एच सी। सो सबसे लास्ट वाली नोड कौन सी है? सी। सो सी क्या हो जाएगी? राइट सब ट्री की रूट नोड। ठीक है, सी में फिर इन ऑर्डर में आया, सी को कट करा मैंने। फिर मैंने देखा कि जी इसके लेफ्ट में है और एल जे एच के इसके राइट में है। सो जी सी के लेफ्ट में आ जाएगा। सो मैंने जी को क्या कर दिया? सी के लेफ्ट में कर दिया। ठीक है, और एल जे एच के क्या आ जाएगा? सी के राइट में। सो मैं वापस ऊपर गया, जी हो गया ना क्योंकि जी आ चुका है। अब चेक करो फिर से ऑर्डर, एल जे के एच, एल जे के एच। कौन सा लास्ट में आ रहा है? लास्ट में आ रहा है एच। सो अब मेरा एच क्या हो जाएगा? सी के राइट सब ट्री की रूट नोड हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं वापस इन ऑर्डर में आया। ठीक है, इन ऑर्डर में आया, मैं देखा यार एच ये रहा, एच के राइट में आ रहा के, मैंने बना दिया के। और एच के लेफ्ट में क्या आ रहा है? एल एंड जे। एच के लेफ्ट में बची 2 नोड्स एल एंड जे। कौन सी पहले आएगी? के कैसे पता लगाएंगे? ऊपर लगा, ऊपर जाते हैं। ऊपर क्या है? एल जे। के तो हो चुका है ना, सो के कोई करने की जरूरत नहीं। एल एंड जे, कौन सा लास्ट में आ रहा है? जे लास्ट में आ रहा है। सो जे क्या हो जाएगी? एच की लेफ्ट सब ट्री की रूट नोड हो जाएगी। फिर मैं वापस इन ऑर्डर में आऊंगा
एंड जे के लेफ्ट में क्या है एल, सो जे के एल क्या आ जाएगा, जे के लेफ्ट में आ जाएगा। सो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर आपके पास गिवन पोस्ट ऑर्डर हो या और इन ऑर्डर हो, उसको यूज करके अगर आपको कहे कि बाइनरी ट्री बनाना है या फिर बाइनरी सर्च ट्री भी कह सकता है, सो आप उसको कैसे यूज करके बनाओगे, सो आप अच्छे से सीख गए होंगे। सो गाइस आई गेस अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर आपको गिवन पोस्ट ऑर्डर हो या इन ऑर्डर हो, आप इन दोनों को यूज करके एक बाइनरी ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो आपके पास कोई भी जितनी मर्जी नोड्स आ जाए, जैसे मर्जी नोड्स आ जाए, आप कैसे भी बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। और आप डीएसआर क्लासेस के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें उस पेज पे रेगुलरली क्वेश्चंस कुछ ना कुछ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डालता था। जो हमने टॉपिक कवर करते हैं उस टॉपिक के क्वेश्चंस में डालता था। सो आप डीएसआर क्लासेस के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, वहां पे जाके आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।